हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो आज हम यूनिट के बारे में, जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कहता है यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which a same kind of physical quantity is compared for measuring it। यानी मात्रक एक मानक राशि होती है जिसके साथ समान प्रकार के भौतिक राशि की तुलना इसे मापने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंथ का होता है मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। लेकिन मीटर, केजी और सेकंड कह देने से ही यह क्लियर नहीं होता है। इसको कहना होगा 1 मीटर, चाहे 1 केजी, चाहे 1 सेकंड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना हो तो उसी के सिमिलर यूनिट को चूज किया जाता है। जैसे लेंथ के लिए मीटर को चूज किया गया, मास के लिए केजी को चूज किया गया और टाइम के लिए सेकंड को चूज किया गया। तो यहाँ पे 1 जो है नंबर है, IU जो है आपका यूनिट है जो मीटर होता है। इसमें भी आप NU लिख सकते हैं, इसमें भी आप NU लिख सकते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना आवश्यक है। तो इसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उठा सकते हैं। जैसे मास को लेते हैं, मास बराबर हम अगर इक्वल करके लिखते हैं 5 केजी, तो यहाँ पे है मास का यूनिट केजी हो गया और इसमें क्या बार शामिल है? 5 बार शामिल है। यानी इसको हम लिख सकते हैं M = NU। ठीक है। अदर फॉर्म में, जनरल फॉर्म या अदर फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं N वेरिएबल 1/U। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। यानी इस चीज़ को जब हम इतना लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करने पर इतनी आ जानी चाहिए। जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, N इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट यहाँ K के जगह पर हम मास फिजिकल क्वांटिटी ले लिए हैं तो यहाँ पे हम M ले सकते हैं, 1/U लिख सकते हैं। यानी N = अब K के जगह पर हम मास चूज कर रहे हैं तो मास से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो M/U, यानी M = हम NU लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम चेंज करके हम लिख सकते हैं M = NU। अब कहता है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1, N2 यूनिट E1 और E2 में हो तो उसको हम लिख सकते हैं N1 E1 = N2 E2। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर और CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं, मास यूज कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 kg = लिख सकते हैं 1000 ग्राम। यानी मास का SI यूनिट हो गया kg और CGS यूनिट हो गया ग्राम और 1 kg बराबर। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 आपका वैल्यू हो गया N1। मीटर है तो मीटर E1 यूनिट हो गया। चाहे इस मास के लिए आते हैं तो केजी हो जाएगा। N2 यहाँ पे 100 है तो 100 N2 वैल्यू हो गया और यूनिट है सेंटीमीटर लेंथ का तो सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे इसमें आइएगा तो 1 N1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा केजी, 1000 N2 वैल्यू हो जाएगा, N2 वैल्यू हो जाएगा ग्राम। अब इसके बाद में पढ़ना है और पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट। इसका भी 3 टाइप्स होता है। पहला फंडामेंटल
यूनिट्स, दूसरे का डिराइव्ड यूनिट, तीसरे का सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें मेनली यह भी दो ही होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कहता है कि द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, यानी यह यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो इसमें लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट हो जाता है मोल। ठीक है, यानी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। यानी आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट का भी संख्या 7 है, 7 है। मैकेनिक्स में 3 मीटर, केजी और सेकेंड होता है। आप कह सकते हैं मैकेनिक्स द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 3 मीटर, केजी, सेकेंड, बट इन फिजिक्स द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7। इसी 7 पर टोटली फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है और इसी 7 यूनिट पर टोटल यूनिट डिपेंड करता है। दूसरा का इसमें है डिराइव्ड यूनिट। ई कहता है, इसका डेफिनेशन होता है द यूनिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन, ये ऐसा यूनिट हो गया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डाइन, या सीजीएस यूनिट हो गया। फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जूल होता है, या आपका ऐसा यूनिट हो गया वर्क का, या फोर्स का हो गया, ये भी फोर्स का हो गया। फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू अर्ग होता है, ECGS यूनिट हो गया किसका, वर्क का। इसके बाद में कैसे हुआ, मीटर और सेकेंड दोनों आपस में मिला तो जाकर के बना वेलोसिटी का। जैसे आपको हम बताते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ना है आपको डीपली पढ़ना होगा, छोड़ करके नहीं भागना होगा पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन में जो भी चीज़ होता है एकदम बेसिक चीज़ से लेकर के अपर तक जाता है। अगर आप समझते हैं कि हाँ हम थोड़ा ही पढ़ करके काम चला ले तो चलेगा, लेकिन आपके पास पहले से नॉलेज होगा तभी थोड़ा रिवीजन में आप काम चला सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको टोटली पढ़ना होगा, यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहता है कि मीटर पर सेकेंड को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, यानी v इक्वल d/t। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर टाइम का सेकेंड। अब वेलोसिटी इक्वल टू हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यह वेलोसिटी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि यहाँ मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट मिला एक्सेलरेशन का ही। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी मीटर पर सेकेंड आया और टाइम का सेकेंड, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका यह डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा, एक्सेलरेशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। इसके बाद में आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का आया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन, ये ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट इसका निकालते हैं। एफ का सीजीएस यूनिट हो जाएगा
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, केजी की जगह पर ग्राम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, इतना के बराबर हो जाता है डाइन। ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया डाइन, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है फॉर्मूला आता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5। ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल जब भी बनेगा तो यूज करना पड़ेगा, यानी इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है इसका। LHS है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की जगह पर यहाँ पे है न्यूटन के इक्वल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, यानी 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और ये आपका तो 30 और 20 जोड़िएगा तो 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना के बराबर हो जाता है दाइन, जो आपका RHS होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आप आगे भी ले सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट वन डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। LHS इसका देखिए 1 डाइन, 1 डाइन के जगह पर यहां से उठाएंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड माइनस, इस 1 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 ग्राम इक्वल होता है 10 के पावर -3 केजी, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर, और 1 सेकेंड तो वैसा ही रहेगा कि ऐड कीजिएगा तब 10 के पावर -5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 10 के पावर -5 न्यूटन। यानी यहाँ पे हम प्रूफ किए 1 न्यूटन 10 के पावर 5 है, यहाँ पे प्रूफ कर रहा है 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन। तो ये आपको बताए हैं ड्राइव यूनिट में, ठीक है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं वर्क के बारे में, वर्क का यूनिट जो बनता है इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू F इंटू टी। W इक्वल टू फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना के इक्वल होता है जूल, ये सारी यूनिट हो गया, ठीक है। और सीजीएस यूनिट निकालिएगा तो ये हो जाएगा W इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इतना के बराबर होता है अर्ग। यानी इस पर भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये अर्ग हो गया, ठीक है। ये आपका यूनिट हो गया सीजीएस। तो यहाँ पे देखिएगा केजी मीटर सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स मिला, यहाँ भी मीटर है फंडामेंटल, तो ये बना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल हो गया। तो इसी कारण से हम लोग वर्क को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल जूल को या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर अर्ग को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसमें भी आता है प्रूफ दैट 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो LHS से हम प्रूव करके आपको बताते हैं। वन जूल 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ जूल के जगह पर इतना हम यूज कर देंगे। 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड -2, 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं 1 सेकेंड -2, यानी 10 पर यहाँ 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 40 बनेगा,
और 307 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 के पावर 7 ये आपका हो जाएगा अर्ग। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल यहाँ बताए हुए हैं अर्ग हो जाता है। अब देखिए आप न्यूमेरिकल जब फर्स्ट चैप्टर में बनाइएगा यूनिट और डायमेंशन में, तो ये आपको यूज करना पड़ता है न्यूमेरिकल में, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा का ये तो पहला बताए, दूसरा का देख लीजिए। प्रूव दैट 1 आवर इसका 10 के पावर 7, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। 1 अर्ग के जगह पर हम यूज करेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकेंड माइनस 2। 1 ग्राम इक्वल होता है 10 के पावर -3 kg। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर 1 सेकेंड -2। 10 के पावर -3 kg, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10 के पावर 1 सेकेंड माइनस। तो यहाँ पे -3 पावर ऑफ -4, ठीक है, ये दोनों बेस 10 का है, पावर ये बेस में 10 है, पावर है -3 और माइनस, और तो बेस जैसे सेम हो जाएगा पावर जो ऐड होता है, तो 10 के पावर -7 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जूल, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -7 जूल इक्वल RHS हो गया। इस सब चीज़ का यूज करना पड़ेगा आपको आगे, और आप सबों से आग्रह है कि मेरे चैनल को शेखर फिजिक्स क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, उसको ज़रूर दबाइए, और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप लोगों से यही आग्रह है, हम जितना हमसे संभव हो सकेगा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का हम आप लोगों से आग्रह वादा करते हैं कि हम यह काम करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है लाइट वेट का बोर्ड का, तो आप लोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत, ठीक है। आप लोग की सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद।